हमारी श्वास का बहुत गहरा संबंध है हमारे मेडिटेशन के साथ, मन की स्थिरता के साथ। तो जब भी मेडिटेशन करना हो, कोशिश किया करें उससे पहले मन को टिका लिया जाए। कुछ समय के लिए श्वास को स्थिर करने का प्रयास करें। श्वास को श्वास को जैसे इनहेल किया और कुछ देर के लिए होल्ड किया, फिर श्वास को छोड़ा और फिर कुछ देर के लिए होल्ड किया। जितना जितना श्वास ठहरती जाएगी उतना उतना मन ठहरता जाएगा। श्वास ठहरती जाएगी, मन ठहरता जाएगा। सांस और मन का बड़ा गहरा संबंध है, इसलिए थोड़ा टिकने देना। श्वास को लोगों की श्वास इतनी उथली हो चुकी है, इस तरह श्वास बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड से श्वास चल रही है। जिस स्पीड से श्वास चल रही है उसी स्पीड से मन चल रहा है। अच्छा, उसी स्पीड से आंखों की पुतलियां मूव करती हैं। अब देखो, भगवान बुद्ध जो हैं, उनकी कभी भी मूर्ति देखोगे ना, बिल्कुल शांत टिके हुए बैठे। बुद्ध इतना शांति से बैठते थे। बुद्ध से ही बुद्ध 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 करते करते उर्दू में एक शब्द बुद्ध बन गया। बुद्ध समझ में आता है? बुद्ध का मतलब होता है मूर्ति। इतने शांत बैठे होते थे कि जैसे मूर्ति बैठी हुई है। तो बुद्ध शब्द बुद्ध का पर्याय हो गया। बुद्ध से बना बुद्ध, यानी मूर्ति। मूर्ति की तरह बैठे हुए हैं, हिलते नहीं। ये ठहराव बहुत जरूरी है। तो ये जो फॉर्मूला था जिसको लेके हम चले, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कह कबीर इस पलक को कलप न पावे कोई। क्या कहा? कह कबीर ऐसे पल को कल्प मात्र प्रयास करके भी कोई नहीं पाता। कल्प मात्र, पूरा कल्प का मतलब होता है लाखों साल का प्रयास करने के बाद भी किसी को ऐसी अवस्था बहुत कम आती। तो क्या करना है? पहले तन को स्थिर करना है। तन स्थिर होगा, धीरे धीरे मन भी स्थिर होगा। जैसे किसी बर्तन में अगर कोई पानी को शुरू में डाला जाए, शुरू शुरू में हिलता रहता है। आप उस गिलास में पानी डाला तो पानी भी हिल रहा है, गिलास भी हिल रहा है। गिलास को थोड़ा टिका दीजिए, गिलास टिकेगा। कुछ समय के बाद उसके अंदर जो पानी है वो भी धीरे धीरे ठहर जाएगा। तो तन स्थिर होगा, उसके अंदर फिर मन स्थिर होगा। उसके साथ अगर मैं ये यहाँ पर जोड़ूं तो श्वास को स्थिर करना, श्वास की गति को स्थिर करना। श्वास को स्थिर नहीं होगी, श्वास की गति स्थिर होगी। यानी एक कॉन्टिन्यूस श्वास लेने का प्रयास करना। एक श्वास लिया, थोड़ा रुका, फिर श्वास को छोड़ा, फिर थोड़ा रुका। तो रुकना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठहराव बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सब जल्दबाजी में चल रहा है, भगदड़ मची पड़ी है। सांस लेने की जल्दी है, छोड़ने की भी जल्दी है, भगदड़ मची पड़ी है। कहाँ टिकेगा? भागेगा। इसको टिकाना है, बार बार टिकाना है। टिकाने के लिए जरूरी नहीं लोग कुछ लगाते हैं केवल यहीं पे ध्यान लगाना, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। ध्यान चेस्ट के सेंटर में आज हमने हमने टिकाया, हम यहाँ पे भी टिका सकते हैं। हम मणिपुर चक्कर पर भी टिका सकते हैं, हम नीचे भी टिका सकते हैं। ध्यान किसी भी जगह पर टिकने की कोशिश करना, ठहराओ, जल्दबाजी नहीं, भगदड़ नहीं। मन को एक ठहराव की तरफ ले जाने का प्रयास करो। धीरे 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 करके टिकेगा। एक दिन नहीं, 2 दिन में नहीं होता, टाइम लगता है। गुरु की कृपा से, गुरुदेव की अपार दया से मन टिकता है, जरूर टिके। मलय दल अमल अचल पदाम्बुज सतगुरु के जो ध्यावतम, गुरु महाराज के जो चरण कमल है ना, वो मलय दल चंदन के पत्तों के समान निर्मल है और अचल है। अचल, ठहराव है उनके अंदर। गुरु महाराज के चरण कमल स्थिर हो गए हैं। कहाँ स्थिर हो गए हैं? हृदय के अंदर। ये वाला हृदय कह लो या ये वाला हृदय कह लो, संत इसे हृदय बोलते हैं, मस्तक को। और सामान्य भाषा में यहाँ मतलब हृदय तो लेफ्ट साइड में, तो नॉर्मली इसे हृदय चक्र बोलते हैं। हृदय चक्र, हृदय चक्र सेंटर में, हृदय लेफ्ट साइड में। तो हृदय में बैठे हैं गुरु महाराज, भगवान हृदय में बैठे हैं। तो हृदय को आप ऐसा भी कह सकते हैं, तो ये भी हृदय है, ये भी हृदय है। संत इसी को हृदय बोलते हैं। तो मेरे हृदय में वास करो। आप यहाँ ठहराव करें,
ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, एंग्ज़ायटी खत्म होएगी। जो लोगों का मन बहुत चंचल है, भागता है, उनको ठहरने में मदद मिलेगी। टिक जा, ठहर जा, ठहरते-ठहरते एक दिन ठहर जाएगा। एक बार भगवान बुद्ध जो है, किसी शिष्य को एग्ज़ाम्पल दे रहे थे, उसने कहा कि मन बड़ा चंचल है, बहुत भागता है। उन्होंने कहा कि एक काम देते हैं, ज़रा देखना। उसको भेजा पानी पीने के लिए। पास के कोई गाँव था, गाँव के पास एक तालाब था, तालाब के बाहर वहीं वो बैठे हुए थे भगवान बुद्ध। उन्होंने कहा कि जाओ और पानी लेकर आओ वहाँ से। एग्ज़ाम्पल देना होता है संतों को, पानी-वानी तो चलो जो भी है वो तो एक एग्ज़ाम बात कहने की है। गया, तो देखा कि वो तालाब के पास से ही कुछ गाय-भैंसें वहाँ उस समय नहा रही थी। ज़ाहिर-सी बात है, सबको एक ही तालाब है, नहाना भी और उसी में पीना भी, तो वो थोड़ा शांत हो जाएगा तो उसी में पीते भी थे उस पानी को। तो जब वो नहा रहे थे, उनके नहाने से पूरा पानी में पूरा एकदम कीचड़ जैसा पानी हुआ पड़ा था, तो ज़ाहिर-सी बात है उनको धीरे-धीरे वो चली गई नहाने के बाद। अभी भी अभी जो पानी जो है वो गंदा है पूरा। वो पानी को तो नहीं ले जा सकता अपने गुरुजी के लिए, मतलब उनका जो शिष्य है भगवान बुद्ध के लिए। तो उनको कहा कि टिक जाओ, देख वेट करो। शिष्य गया गुरुदेव के पास, जाके फिर लगे कि पानी तो बड़ा गंदा है। उन्होंने कहा कि जाके देखो, टिके रहो, अभी थोड़ा समय वेट करो। थामा, थोड़ा रुको और फिर देखो। थोड़ी देर के लिए वो बैठा रहा, देखता रहा। धीरे-धीरे, धीरे करके मिट्टी सेटल हुई, नीचे हुई। निर्मल जो पानी था तो पहले भी निर्मल ही, लेकिन मिट्टी की वजह से मिक्स होकर पानी में एक मैलापन आ गया था। हमारे मन के साथ बिल्कुल यही कंडीशन है। जब भी ऐसा हो, इसको टिकाना, थोड़ी समय के लिए श्वास को टिकाना, श्वास टिकेगी, श्वास टिकेगी तो मन भी टिक जाएगा। पीछे का फ्रेम भी टिक गया ना, टिक जाएगा। नहीं तो भाग रहा था, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, तो टिकाया जाता, मन भी टिक जाता। गुरु शब्द की सहायता से अब इस टिके हुए मन में आप जो संकल्प डालोगे ना वो पूरा होगा। जो कहते हैं मुझे कुछ बड़ी-बड़ी चीज़ें चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अगर आपको विश भी फुलफिल करवानी है ना, तो उस टिके हुए मन में डालना। भगदड़ के साथ ना तो मन के अंदर कोई टिकाव है, ना कुछ लेना, ना देना। चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। भागते हुए मन से पता नहीं क्या-क्या चाहिए। जब मन टिक जाए ना फिर उससे पूछ के देखना कुछ चाहिए? मन कहेगा ये शांति बनी रहे यही चाहिए। गड़बड़ कहाँ थी? भागते दौड़ते मन से व्यर्थ की चीज़ें ही निकलेंगी। गार्बेज इन तो गार्बेज आउट, शांति इन तो शांति आउट, आनंद इन तो आनंद आउट। अब जो अंदर से खुद शांत होगा, वही दुनिया को शांत करेगा। अब ये दूसरों से बात करेगा, तो इनके इसके मुँह से जो शब्द निकलेंगे, वो दूसरों को शांत करेंगे। ज़ाहिर-सी बात है, जो आपके अंदर होगा वही तो लोगों को बटेगा ना। जो खुद अंदर भगदड़ से भरा पड़ा है, जो खुद अंदर अस्थिर है, दूसरों को क्या स्थिर करेगा? इसलिए दुनिया को कुछ भी देने से पहले प्रत्येक व्यक्ति ने, प्रत्येक संतों ने क्या किया? पहले अपने अंदर की यात्रा करी। जब खुद अंदर शांति मिली, जब खुद ठहराव आया, तब दूसरों को ज्ञान बाँटने चले, तब दूसरों को आनंद बाँटा, प्रेम बाँटा, लेकिन वही बाँटा जो पहले उन्होंने अपने भीतर पाया। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक समय के बाद वो सहज ही बँटना शुरू हो जाएगा। पीपल विल कम टू यू एंड सीक दैट ब्लिसफुलनेस दैट यू आर कैरिंग। जो भी आप अंदर कैरी कर रहे हो ना, वो देखो जिसके पास जो होगा, एक दारूबाज के पास बैठ जाओ, वो तुम्हें थोड़े दिन में लत लगा ही देगा। लत लगा ही देगा दारू की, या स्मोकर के पास बैठ जाओ तो स्मोकिंग की लत लगा देगा। जब उन ऐरी-गैरी चीज़ों की इतनी लत लग सकती है, तो नाम की लत क्यों नहीं लग सकती? नाम के चाहने वालों के पास बैठकर क्या नाम की लत नहीं लग सकती? लगनी तो चाहिए। फिर ऐसी अवस्था आनी चाहिए कि नाम तुम्हारी नान का चढ़ी रहे दिन रैन, ऐसी अवस्था आनी चाहिए। क्या वो लत नहीं लगनी चाहिए? ज़रूर लगनी चाहिए। प्रयास करते-करते मन ठहरता है, आता है। आपके अंदर भी मन ठहरेगा और फिर आपके कारण दूसरों का मन भी ठहरेगा।
आज जो अगर मैं कुछ आपको बोल रहा हूँ और आपके मन को असर हो रहा है, ज़ाहिर-सी बात है, कितने एफर्ट लगे होंगे, कितने एफर्ट लगे। मुझे अच्छे से याद आता है जापान में एक जगह पर था, उस जगह का नाम सुरमी है, सुरमी TSURUMI, जिस जगह पर मेरी क्लास वो 2005, 6, 7 की बात, 2 साल तक बस ऑफ़िस जाना, जब तक ऑफ़िस है तो ऑफ़िस है, वापिस आए, थोड़ा-सा खाना वगैरह के बाद शांत, नदी है, उसके किनारे पर बैठ के चुपचाप ठहराव, बस। और वहाँ बैठ के नदी की थोड़ी देर के लिए वहाँ देखते-देखते और साथ में चार चला, कोई जानता नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं किसी से, ना कोई उस समय इंटरनेट, टीवी, फलाना, रेडियो-वेडियो कुछ नहीं होता था। जापान में कौन जानने वाला, कौन मर गए तो कोई ये नहीं होगा, कोई पहचानने वाला नहीं, कहाँ खप गया, कौन आया, कौन गया, हू नोज़? किसी को कुछ नहीं पता। बस एक ही चीज़ पता है, साँसें हैं, नाम का जाप है और सतगुरु का ध्यान है। बस एकमात्र चीज़ अपनी वही है। मैं कहा करता था एयर कंडीशन जंगल है ये, सब कुछ है, लेकिन जंगल जैसा एकदम वीराना। लोग हैं, भीड़ है, भीड़ से कंसर्न नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, बोल नहीं सकते। आता गया, धीरे-धीरे वो ठहराव आया। वो ठहराव बहुत ज़रूरी है, वो टिकाव बहुत ज़रूरी है। जो अपने अंदर टिकाव आए, फिर वो साथ-साथ जो है चलता है, बँटता है, वही बाँटा जा रहा है। गुरुदेव ने फरमाया, ठीक है, दो, सबको दो, दिया जा रहा है, आएगा ठहराव, ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। जो आपने अपने अंदर कमाया होगा ना, वही तो दोगे, वही तो दोगे। प्रयास करना, प्रयास करना, टिक जाना। एक दिन आपकी नज़रों से लोग टिक जाएँगे। आपके देखने मात्र से भीतर की उस शांति में डुबकी लगाकर जब आप कुछ कहोगे ना, दुनिया पर असर ज़रूर होगा। लेकिन पहले यहाँ चेंज आएगा, फिर वहाँ चेंज आएगा। लोग यहाँ चेंज किए बगैर वहाँ भाग दौड़, आओ समाज को बदलने चलते हैं। घुड़सू ना बदले समाज, इसको बदल लो पहले। पहले यहाँ बदला जाएगा, यही बदलाव फिर वहाँ जाएगा, फिर वहाँ बदलाव आएगा। जो लोग कहते हैं कई बार लेडीज़, माताएँ, बहनें, बेटियाँ हमारी, घर वाले मानते नहीं, मैंने तो बड़ा प्रयास कर लिया। रुक जाओ, काँबा, अभी इतनी जल्दी मत करो, भगदड़ मच मचाओ। पहले तुम ठहरो अपने भीतर। तुम इस चंचल मन के साथ किसी को कुछ नहीं समझा सकते। उस ठहराव में उतरे, अब नाम का भीतर की शांति पाई, अब उस चित्त शांति के साथ आप जो भी कार्य करोगे, खाना बनाओ उसी शांति के साथ बनाओ, ठहराओ, भगदड़ नहीं, चंचल मन के साथ। आप देखना इस खाने को खाने वालों के अंदर भी वो शांति की वाइब्रेशन पहुँचती चली जाएगी। जाएँ, ज़रूर जाएँ। एक एक स्त्री के हाथ में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। कम से कम अपने परिवार को तो बदलने की सामर्थ्य रखती है। और एक परिवार बदल लिया तो एक दिन पूरा दुनिया बदल जाएगी। एक हमारी बहन जयपुर में शादी हुई थी, लंबी पुरानी बात। उस समय परिवार का कोई सदस्य नहीं मानता था। वो बहन गुरु महाराज जी की मूरत को साथ ले गई और रात मतलब इतना विरोध करते थे गुरुदेव का कि वो लोग सामने श्री मूरत देखना भी बर्दाश्त नहीं था उनको। वो बेचारी वॉशरूम में जाके नल चला देती तेजी से और वहां बैठ के आरती करती। लोग कहते घंटा घंटा नहाती रहती है। नहाती क्या है, वो शावर चला दिया और अपना आरती चला के बैठी हुई है वहाँ पर। उसने सारी लास्ट में उसके मन की जो शांति थी, उसके उसकी जो विश्वास था, उसके अपने ऊपर जो इतना भरोसा था अपने सतगुरु के ऊपर, वो भरोसा होते टाइम आया। एक दिन आज उसका परिवार और उसके आस-पास के कुछ समय पहले ही बात हुई, करीब-करीब टाइम तो लगा इसमें, लगभग 15 साल। आज वो परिवार पूरा पूरा का पूरा परिवार जिसमें शायद मतलब एक्सटेंडेड फैमिली ऑल्सो, ये वो सब मिला-मिलू के इधर के उधर के चाचे ताए मामे ये वो, ये सब मिला-मिलू के टोटल परिवार में कुछ 30 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। सबने नामदान लिया, गुरुदेव के चरणों से जुड़े। एक बच्ची का मेहनत, एक बच्ची के अंतरात्मा ने कितने लोगों को ठहरने में मदद की। अब तो वो सत्संग करने लगी है। अब वो सत्संग करती है, लोगों को सिखाती है। इसकी इसके कहने से लोग टिकेंगे, क्योंकि उसने इतनी मेहनत करी है खुद के ऊपर। बात समझ में आ रही है? दूसरों को कुछ भी कहने से पहले अपने मन को टिकाना देना।
अपने मन को शांत करना, अपने मन को स्थिर करना, दूसरे भी आपके कार्य टिकेंगे। पहले अपने भीतर खुद टिक जाना। जिस चीज़ को मैंने भीतर पाया, मैंने शांति पाई, लोग शांति पाएँगे। मैंने आनंद पाया, लोग आनंद पाएँगे। मैंने प्रेम पाया, लोग प्रेम पाएँगे। समझ में आया? सारे। मैंने अपने भीतर उस अखंड आत्मा को पहचाना, लोग उसी अखंड आत्मा को पहचान पाएँगे। अगर मेरे भीतर शांति है तो धीरे-धीरे वही स्प्रेड होगा जो आपके अंदर है। तो पॉजिटिविटी इन तो पॉजिटिविटी आउट, आनंद इन तो आनंद आउट, भक्ति इन तो भक्ति आउट। बाहर वही रिफ्लेक्ट करेगा जो आपके भीतर है। इसलिए ज़रूरी है अपने भीतर ठहराव लाना। अगर दुनिया बदलने चले हो, पहले खुद को बदलने का प्रयास, खुद को बदलना। जितना आप बदलेंगे, दुनिया उसी चीज़ को फ़ॉलो करेगी। धन्यवाद देते हैं। उम्मीद करते हैं बात पल्ले पड़ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया। गुरुदेव की कृपा सब पर बनी रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सुबह शाम उठकर मेडिटेशन अवश्य करेंगे और एक कम से कम आधा घंटा अपने मन को ठहराने का प्रयास अवश्य